नक्सलगढ़ कहे जाने वाले बस्तर में शाम 5 बजे तक 63.41% मतदान हुआ। बस्तर की जनता ने बैलेट से बुलेट को जवाब दिया। पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा सीट में हुई वोटिंग में दिव्यांग, बुजुर्ग, फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिलाएं सभी उत्साहित नजर आए। वोटरों ने सेल्फी जोन में फोटो भी खिंचवाई। अधिकारियों ने भी मतदान केंद्रों का जायजा लेकर लोगों का हौसला बढ़ाया। कैसा लग रहा है पहली बार मतदान देने? जी, थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभी यही पास में हुए हम लोग वोट दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को पहले वहाँ जाना पड़ता था, चिनगुरु पहले देते थे, बट मैं तो नहीं दी हूँ, लेकिन यहाँ गांव के लोग जाते थे वहाँ पर चिनगुरु देने के लिए। इसी साल हो रहा है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, विधानसभा भी हुआ, ये लोकसभा भी हो रहा है यहीं पर। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी उत्साह दिखाया। फर्स्ट टाइम वोट डालने आई और मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैंने वोट डाला। हम वोट इसलिए डालते ताकि हम आगे जाके अच्छे नेता सेलेक्ट करें, इसलिए तो आई एम हैप्पी दैट मैंने वोट डाला। पहली बार वोट दे रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षा कानून लागू करें और शिक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान दें। बस्तर में लोकतंत्र के पर्व में उत्साह का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक युवती अपनी शादी के बीच वोटिंग करने पहुंच गई। आप आज शादी समारोह था आपका, उसके बावजूद भी आप लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने पहुंची। हाँ, ये मेरा अधिकार था, इसलिए गई थी। चुनाव में आदिवासी संस्कृति की झलक भी दिखी। मैं इसी गांव का निवासी हूं और हम लोग प्रति वर्ष इसी तरह जब भी वोट का समय होता है हम आके वोट डालते हैं सर। हमारे गांव में क्या है सर, सड़क का जो असुविधा है, जो 17, 18, आज 19 साल होने जा रहा है, सड़क बना ही नहीं है सर। और इस संबंध में हम लोग पहले जो पूर्व कलेक्टर थे उनको भी सूचना दिए थे, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ और सड़क जैसा का तैसा ही है। जो ये सड़क जो है जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा, भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मतदान किया। नतीजों को लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं। मेरा इंडोनेशिया तुर्की है, तो मैं वोट देना आई हूँ श्रीलंका से। क्या वोट डाल चुके हैं? जी हाँ, मैं डाल चुकी हूँ। स्टाफ नर्स जिला हॉस्पिटल से यहाँ हम लोग लाइन लगे हैं वोट देने के लिए, अपने अधिकार के लिए। ये हमारा पहला ड्यूटी होता है। ये पहले ड्यूटी करने के बाद हम अपने जिला हॉस्पिटल जाएंगे अपना दूसरा ड्यूटी करने के लिए। ऐसी सभी से अपील है कि अपना वोट अपने हक के लिए ज़रूर दें। मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार का मैंने फल प्राप्त किया है। कष्ट में रहते हुए भी मैंने मतदान किया है और मैं ये सभी लोगों से अपील करूंगा कि मतदान का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, उसका अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र के महापर्व में थर्ड जेंडर के लोग भी शामिल हुए। उनका कहना था कि बेहतर सरकार और सांसद चुनना उनका अधिकार है। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और मेरा मत मेरा ही अधिकार। हम चाहते हैं कि बेहतर सरकार आए, बेहतर सरकार बने, जिससे जो भी गरीब परिवार हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको बहुत सारा लाभ प्राप्त हो। अच्छी अच्छी योजनाएं नई सरकार के द्वारा निकाली जाए, जिससे भारतवर्ष छत्तीसगढ़ के जितने भी जनता लोग हैं उनको उनसे लाभान्वित हो। बस यही चाहते हैं कि बेहतर सरकार आए और सबको लेके चले। चुनाव से पहले नारायणपुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी थी। वहां भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। बीजापुर में हिडमा के गांव में मतदान में लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। वहीं बीजापुर में यूजीबीएल सेल में धमाका होने के चलते एक जवान शहीद हो गया, जबकि भैरमगढ़ में प्रेशर बम की चपेट में आने से एक जवान जख्मी हो गया। कहीं न कहीं नक्सलियों के कारण जो है दोनों तरफ से जनता पिस रही है। नक्सली जो है पुलिस के मुखबिर है कह के मार दे रही है, पुलिस नक्सलियों के मुखबिर है कह के मार दे रही। कहीं न कहीं जनता वहाँ परेशान हो रही है और माने जनता को कोई लाभ विशेष नहीं मिल पा रहा बस्तर में। जबकि आपकी केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं और उनका एक मतलब उद्देश्य रहा है कि नक्सलियों को नेस्तनाबूद करना है। अभी देखे होंगे 2 दिन पहले वहाँ 29 नक्सली मारे गए हैं। कहीं न कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा।
बस्तर लोकसभा सीट के लिए 1961 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 191 संगवारी बूथ शामिल थे। संगवारी बूथों पर मतदान की पूरी जिम्मेदारी महिला मतदान दल के कर्मियों की थी। चुनाव आयोग ने 42 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए। दिव्यांगजनों को वोट देने में दिक्कत न हो, इसके लिए बूथों पर रैंप की भी व्यवस्था थी। मतदान को सफल बनाने के लिए बस्तर लोकसभा सीट के लिए 9,864 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। चुनाव से जुड़ी गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा गया था। नक्सल प्रभावित इलाकों में ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी गई। जिस काउंटर से सामग्री प्राप्त करी थी उसी काउंटर में आपको जाना है। इस वक्त वो दल वापसी हो गई है। उन दलों की मतदान कर्मी जिन्हें अति संवेदनशील क्षेत्रों में भेजा गया था और कलेक्टर सर भी मौजूद हैं। सर एक अच्छी नक्सलगढ़ के चांदा मेटा में कई ऐसे गांव हैं जहां पहली बार मतदान दल वोटिंग कराने के लिए पहुंचा। लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से वोटिंग हुई वो नक्सली हिंसा को तगड़ा जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।